Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will be talking about cashew nut, काजू, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटाले. तो एनाकार्डियम कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ द फैमिली एनाकार्डेशी, जिसका मेंबर मैंगो भी है. तो ये सिमिलर होते हैं द फ्रूट टाइप ड्रूप, तो एक फैमिली में आते हैं. तो एनाकार्डियम कम्स फ्रॉम एनाकार्डेशी एंड मैंने अपने टाइम पे इसे याद किया था ऑक्सीडेंटाले, डेंटल टीथ की काजू थोड़े थोड़े टीथ को रिजेंबल करते हैं, तो इसलिए ऑक्सीडेंटाल है. बट एनी हाउ यू हैव टू रिमेंबर द बॉटनिकल नेम. तो एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटाले originated from tropical America, specifically Brazil, and the chromosome number is 2 equals to 42. ठीक है. अब कैश्यू जो होता है मीडियम साइज का एवरग्रीन ट्री है जो स्प्रेडिंग बुशी टाइप का होता है, जो फैलता है. ठीक है. एंड जब ये ग्रो करने लगता है ना, तो उसका जो क्राउन पोर्शन होता है इट फॉर्म्स अ अम्ब्रेला शेप. तो ऐसा कैश्यू का पौधा होता है, मीडियम साइज का पौधा होता है. एंड इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टैप रूट सिस्टम विच गोज डाउन मेनी लैटरल रूट्स स्प्रेड. एंड दिस मेक्स कैश्यू, दैट इज वॉट मेक्स कैश्यू ड्रॉट टॉलरेंट, क्योंकि इसका रूट सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि इसको हम लोग कम पानी भी देंगे तो इट कैन रीच टू द लोअर लेवल्स एज वेल. ठीक है. तो कैश्यू के अंदर द मोस्ट यूनिक फीचर इज इट्स फ्रूटिंग हैबिट, बिकॉज यू विल फाइंड टू टाइप्स ऑफ फ्रूट. द कैश्यू एप्पल विच इज अ फॉल्स फ्रूट एंड द कैश्यू नट विच इज द ट्रू फ्रूट. तो देखो ट्रू फ्रूट होता क्या है, जो ओवरी से डेवलप होता है, दैट इज अवर ट्रू फ्रूट. तो कैश्यू के केस में ओवरी से डेवलप होता है कैश्यू नट, लेकिन जहाँ पे वो कैश्यू नट डेवलप होता है उसके पहले जो पेडंकल होता है वो स्वॉलन होके एक स्ट्रक्चर बनाता है विच इज नोन एज कैश्यू एप्पल, विच इज टोटली एडिबल. तो दैट इज अ फॉल्स फ्रूट ऑफ कैश्यू. ठीक है. अब देखो कैश्यू एक ऐसा क्रॉप है जिसका जितना इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है उतना ही उसके बाई प्रोडक्ट्स का भी इंपॉर्टेंस है. कैश्यू में कैश्यू एप्पल इज एन एडिबल थिंग, तो वो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उसकी बहुत है. कैश्यू नट तो हम कंज्यूम करते ही हैं, साथ ही साथ में ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, देन इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत अच्छा है. तो ये सब फैक्टर्स आ जाते हैं विच आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेज ऑफ कैश्यू. अदर देन दिस, कैश्यू से ऑब्टेन होने वाली बाई प्रोडक्ट्स जो होती है, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक कैश्यू नट शेल लिक्विड विच वी से CNSL, कैश्यू नट सेल लिक्विड, कैश्यू नट चारकोल, ये सब इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. ठीक है. तो देखो कैश्यू के अंदर कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ आ जाती हैं. इसको ये बेसिकली जगह के नाम पे हैं, जैसे कि मैंगलोर में एक जगह है उलाल, जहाँ से ये इम्प्रूव वेराइटी डेवलप हुई थी. तो उलाल सीरीज़ है, उलाल 1, उलाल 3, देन गोवा 1, गोवा 2 एंड BPP ब्रीडिंग प्रोग्राम 6 and 8. ठीक है. एंड वेन गुरला 1, 4, 7. तो दीज आर जगह का नाम. तो इसमें से एक दो अगर हमें याद रखना है तो हम क्या याद रख सकते हैं, उलाल 1 and 3, एंड वी कैन रिमेंबर गोवा 1 and 2. तो कैश्यू की प्लांटिंग भी हम सीड्स के थ्रू करते हैं, जिसके लिए हम एक आइडियल मदर प्लांट का सिलेक्शन करेंगे. एंड देन आइडियल मदर प्लांट के क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, 10 to 20 ईयर ओल्ड आइडियल मदर प्लांट होनी चाहिए, रेगुलर बेयरर होनी चाहिए. उससे हम फुल्ली मच्योर बोल्ड नट्स ऑब्टेन करते हैं. एंड देन उसके बाद उन्हें पॉली बैग्स में रेस करते हैं. एंड देन दीज आर रेडी इन 2 to 3 months. उसके बाद उसे ले जा करके हम एक पिट बनाएंगे 60 into 60 into 60 सेंटीमीटर का. ठीक है. एंड देन उस पिट को हम पहले एक लेयर ऑफ FYM एंड सॉइल से फिल कर देंगे. एंड देन हम ले जा करके उसमें अपनी सीड को प्लांट कर देते हैं. एंड इसके अंदर वी डू ट्रेनिंग प्रूनिंग एज वेल. जितने भी डेड क्रॉसिंग ब्रांचेस हैं वो सबको हमें रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि लाइट इंटरसेप्शन अच्छी होनी चाहिए. जितने को सिंपल सी बात है, जितना अच्छे से लाइट पड़ेगा उतनी प्रोफ्यूज फ्लावरिंग होगी, और जितनी अच्छी फ्लावरिंग होगी उतना ज़्यादा नट हमें मिलेगा. ठीक है. एंड देन FYM इनकॉर्पोरेट करते हैं, 10 to 15 kg FYM पर ट्री पर ईयर, एंड NPK स्प्लिट डोजेस में इसे अप्लाई किया जाता है. कैश्यू नट जो हम लोग खाते हैं काजू, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है एक्चुअली में, देखो जो रॉ नट्स होते हैं जो हमने पेड़ से हार्वेस्ट किए, उससे हम सबसे पहले रोस्ट करते हैं. रोस्ट करने का रीज़न ये है, जो मैंने बताया था कि कैश्यू नट शेल लिक्विड, जो कि एक टॉक्सिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है कैश्यू नट में, उसे इंटॉक्सिकेट करना, और एक्चुअली में जो कर्नल पोर्शन है उसे कंज्यूम करने के लिए हम लोग पहले इसे रोस्ट करते हैं, ताकि जो शेल है ऊपर से वो थोड़ा सा लूज हो जाए. इसके बाद हम लोग इसकी शेलिंग कर देते हैं, मतलब उस शेल को क्रैक करके अंदर से कर्नल ऑब्टेन कर लेते हैं. एंड देन ड्राइंग एंड पीलिंग. तो जब हम इसको ड्राई करते हैं तो उसका जो टेस्टा का कवरिंग होता है वो भी ड्राई आउट हो जाता है, एंड देन वी कैन ईट इट.
तो वैसे हमें जो हम लोग एक्चुअली में कैश्यू नट खाते हैं वो ऐसे हमें ऑब्टेन होता है, ठीक है। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैश्यू नट शेल लिक्विड, CNSL, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक बहुत हाईली कोरोसिव, हाईली टॉक्सिक फ्लूइड है, बट ये पेंट इंडस्ट्री, लूब्रिकेंट्स इंडस्ट्री, वाटर प्रूफिंग, लैमिनेशन इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है। तो इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, आइदर जैसे रोस्टिंग करते टाइम पे भी हम इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक्सपेलर मेथड से इसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अदर देन दिस कैश्यू शेल चारकोल, जब हम लोग जो शेल रेसिड्यू बच जाता है हमारे ऑयल एक्सट्रैक्शन के बाद, उसका भी यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल, एज एक्टिवेटेड कार्बन। तो ये इसके बाई प्रोडक्ट्स का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, स्पेशली जो CNSL है, कैश्यू नट शेल लिक्विड है, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लूइड, अ वेरी इंपॉर्टेंट डार्क विस्कस ऑयल दैट इज यूज्ड इन ऑल दीज इंडस्ट्रीज। अब मेजर पेस्ट्स जो कैश्यू के केस में लगते हैं, दीज आर टी मॉस्किटो बग, जो कि सैप सकिंग होता है, जो कि प्लांट में जाकर के यंग शूट्स में, लीव्स में बैठ करके वहाँ का जो सैप है, सेल सैप है, उसको सक आउट कर लेता है, जिससे कि ड्राइंग एंड फ्लावर ड्रॉप होता है। देन स्टेम एंड रूट बोरर, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो कि छेद करते हैं स्टेम में एंड रूट में, तो वो ओवरऑल प्लांट को डैमेज कर देते हैं। And shoot caterpillars, which feed on young shoots and causes stunted growth. Diseases like dieback and anthracnose are common in cashew nut. So this is what we needed to know about cashew nut. For the varieties, it is named after places like Ulal 1, Ulal 3, Goa 1, Goa 2. If you remember a few also, that is good enough for normal examinations. For competitive, you'll have to remember all of them.